सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के रिजल्ट में भारी भरकम गड़बड़ी की और सीबीएसई ने जो अपनी गलती थी उसको एक्सेप्ट किया है। आज की वीडियो में हम आपको वो नोटिस में वो लाइन दिखाएंगे जहां पर उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। दूसरी चीज कि अगर उन्होंने अपनी गलती को अब एक्सेप्ट कर ही लिया है तो क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, ये जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, अब की बार सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम थे वो थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, जिसकी वजह से बच्चों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट इतना बेकार आया। बच्चों ने जो एक्सेप्ट अपने नंबर करे थे, जो एक्सपेक्ट करा था, वो उन्हें कहीं भी देखने को नहीं मिला। उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। फिर बच्चों ने आवाज उठाई, छोटे मोटे यूट्यूबर्स ने आवाज उठाई और उससे क्या हुआ कि जो सीबीएसई था, सीबीएसई ने अपनी गलती तो मानी है, लेकिन क्या अब वो दोबारा रिजल्ट जारी करेगा, ये आज की हम वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि कहां पे उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। देखिए दोस्तों, ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस है जो हाल फिलहाल में जारी हुआ है और यहाँ पर उन्होंने देखो, यहाँ पर इस लाइन में उन्होंने एक्सेप्ट की ये चीज। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ऐसे कहा है कि हमने ना नोटबुक तो तुम्हारी ध्यान से ही चेक करी थी, लेकिन इतने सारे स्टेप्स और मेजर्स के बाद भी हमसे मिस्टेक्स हो सकती है। देखो, उन्होंने खुद कहा सम मिस्टेक्स रिमेन अनअटेंड। उन्होंने अपनी गलती को माना कि हमसे गलती हो सकती है। तो यहाँ पर तो हमारी जीत है कि हमने उनको कहा कि तुमने गलती की, तो अपनी गलती को तो मान लिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम आंसर बुक लो और अपनी गलती देखो और फिर अपने नंबर बढ़वाओ। उन्होंने अब ऐसा कह दिया, तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई गलती करता है तो भरपाई किसको करनी पड़ती है? जिसने गलती की है। लेकिन सीबीएसई ने क्या करा, गलती सीबीएसई ने की है, थर्ड पार्टी से चेकिंग सीबीएसई ने कराई, एक्सेप्ट कहीं ना कहीं सीबीएसई कर रही है, लेकिन वो क्या कह रही है, बच्चों को क्या दे रही है अपॉर्चुनिटी के रूप में? बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं दे रही, बच्चों को दोबारा रिजल्ट जारी करके नहीं दे रही, बच्चों की रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन आंसर बुक की फीस माफ नहीं कर रही। वो कह रही है कि हम तुम्हें आंसर बुक देखने का मौका दे रहे हैं उन बच्चों को। आप ये बताओ, सीबीएसई की ये कितनी गलत बात है। अगर अब की बार सीबीएसई से गलती हुई है तो सीबीएसई को बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने चाहिए थे, या फिर बच्चों का रिजल्ट ही दोबारा डिक्लेयर करते, या फिर रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन का आप पैसा नहीं लेते। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो तुम्हें आंसर बुक देखने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब ये जो आंसर बुक तुम्हें देखने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फ्री में थोड़ी ना दी जा रही है, इससे तुमसे भारी भरकम ये पैसे लेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, जितना मैंने सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा रुपए ले रहे हैं। क्लास 12th के बच्चों को आंसर बुक देने के लिए हर एक सब्जेक्ट के ये पूरे 700 रुपए ले रहे हैं। आप सही सुन रहे हो, इस नोटिस में ही लिखी हुई है ये बात कि पूरे 700 रुपए तो क्लास 12th से और क्लास 10th वाले बच्चों से पूरे 500 रुपए ले रहे हैं। मतलब यूं बताओ तुम, अगर गलती सीबीएसई की है तो भैया बच्चे पैसा क्यों भरे, बच्चे आंसर बुक का क्यों दे? और बच्चों को देना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि अब रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के जो फॉर्म्स है वो शुरू हो गए हैं, तो बच्चों को देना। तो ये तो गलती सीबीएसई की है ना, सीबीएसई को देखनी चाहिए थी। अगर आप भी मेरे साथ आवाज उठाना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो कि सीबीएसई की गलती थी, तो सीबीएसई को भरपाई करनी चाहिए। स्टूडेंट्स भरपाई क्यों करें? स्टूडेंट्स अपने पैसे क्यों लगाएं? स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने पैसे क्यों लगाएं? क्योंकि उन्होंने तो सही करा था, उन्होंने तो एग्जाम फीस भी दी थी, उनकी तरफ से तो सब कुछ सही था। गलती सीबीएसई कर रहा है तो भरपाई भी सीबीएसई को करनी चाहिए थी। अगर आप मेरी इस पॉइंट से एग्री करते हो तो आप कमेंट में बताओ, क्या आपको क्या चाहिए? क्या आपको दोबारा रिजल्ट चाहिए? क्या आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए? या फिर आपको अपनी रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन और आंसर बुक की जो फीस है वो जीरो करवानी है? देखो, इन्होंने है ना अपनी गलती तो मान ली, लेकिन कहीं पर भी ये चीज कही नहीं। इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें आंसर बुक देने की अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। ये क्या अपॉर्चुनिटी करेंगे, वो तो हमें वैसे भी मिलती। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते तो हम भी, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, हम भी सम्मान करते। लेकिन जो सीबीएसई ने अब की बार किया है ना बच्चों के साथ, मतलब वो तो हमेशा ही याद रखा जाएगा। ऐसी चीज उन्होंने बच्चों के साथ की है, बच्चों के जीवन के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। साथ ही साथ अब आंसर बुक के इतने रुपए ले रहे हैं। कई बच्चे तो मैं खुद बता रही हूँ ऐसे होंगे जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना, फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत कमजोर है। अब वो बच्चे इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे, हर एक सब्जेक्ट के 700 रुपए? मैं कह रही हूँ बच्चों को है ना, बच्चे कह रहे हैं हमें तो हर एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा किसी सब्जेक्ट में हमें ठीक मार्क्स मिले। अगर कोई बच्चा अपने जो 500 सब्जेक्ट है उनकी 700 रुपए में कॉपी चेकिंग करवाएगा तो कितने रुपए होंगे? तुम कैलकुलेटर निकाल के खुद गिनो। पूरे 3500 रुपए हो गए। बच्चा 3500 रुपए तो आंसर बुक के देगा, फिर रीचेकिंग रीवैल्यूएशन जो कि उसको लगता है कि गलती कहीं ना कहीं की है उसके देगा। मतलब बच्चे पागल हैं। मतलब सीबीएसई ने क्या सोचा है अब की बार? आपका क्या मानना है बच्चों? क्या सीबीएसई ने ये चीज गलत की है कि सीबीएसई ने गलती तो एक्सेप्ट की, लेकिन अपॉर्चुनिटी देखो ये क्या दे रहे हैं? सीबीएसई को क्या करना चाहिए था? अगर आप सीबीएसई की जगह होते तो आप क्या करते? हमारा दूसरा क्वेश्चन था क्या रिजल्ट दोबारा आएगा? तो मैं तुम्हें बता दूं रिजल्ट दोबारा आ सकता है।
देखो, क्योंकि अब की बार गलती सीबीएसई की है। अगर तुम अपनी आवाज को बुलंद रखोगे, अगर तुम अपनी आवाज उठाते रहोगे, तो हो सकता है कि सीबीएसई को फिर आगे जाके मजबूरन में अपना जो रिजल्ट है वो दोबारा जारी करना पड़े। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक्टिव रहना होगा, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना होगा, तुम्हें कमेंट्स करने होंगे, तुम्हें ऐसी वीडियोस को जो तुम्हारे साइड से बोल रही है, जो तुम्हें जस्टिस दिला रही है, तुम्हें उसे ऊपर से ऊपर लेके जाना होगा, तुम्हें उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि तभी हमारी आवाज सुनी जाएगी, तभी हम बच्चों की आवाज सुनी जाएगी। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो आपके मन में है वो कह दो कमेंट में, ताकि पता तो चले कि आप अपने कम से कम मन की भड़ास तो पहले निकालो कि क्या है मन में। सीबीएसई ने जो किया है वो बहुत गलत है। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो और वीडियो को शेयर करो। इससे क्या होगा, इससे जो जितनी भी ऐसी वीडियोस है, जो जस्टिस की वीडियो है, जो आपके लिए वीडियो है, वो वीडियोस ऊपर जाएंगी, तो सीबीएसई को खुद फैसला लेना पड़ेगा और उन्हें रिजल्ट दोबारा जारी करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।